हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भारत मार्केट रडार। और जैसा मैंने दोस्तों कहा था कि जब यूएस मार्केट्स खुलेंगे तो वो भी आपके सामने अपडेट यूएस मार्केट्स का लेकर आएंगे। तो वो दोस्तों बिल्कुल अब ओपन हो चुके हैं। किस तरीके का एक्शन यूएस मार्केट्स में अभी करंटली देखने को मिल रहा है, उसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट्स पे किस तरीके का आता हुआ देखने को मिल रहा है। स्पेसिफिकली मैं बात करूंगा गिफ्ट निफ्टी की कि गिफ्ट निफ्टी में क्या होता हुआ दिख रहा है, क्या क्या वो फैक्टर्स है जो अपने आप में ऐसा लग रहा है कि क्या कहीं हम कल 24,000 के तो दर्शन नहीं कर लेंगे। ये अपने आप में आप याद रखिए एक बड़ा सवाल हो चुका है। तो क्या क्या हो रहा है इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा होगी, आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा। लेकिन उससे पहले अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए दिन में वीडियो आया था, उधर भी आपको अपडेट दिया था और वापस से जैसा मैंने कहा था कि हम अपडेट आपको देंगे, तो वो अपडेट लेकर आपके सामने आ चुका हूँ। तो छोटा सा दोस्तों आपको काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अगर वीडियो आप पूरा देखिए और आपको अच्छा लगे तो छोटा समय आपका लूँगा, उसको लाइक भी करके बिल्कुल आप जाइएगा। इस बात का दोस्तों ध्यान रखिएगा, हमारे निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है मंडे को वो क्या दी है, लगभग दोस्तों 312 पॉइंट्स नीचे 24,865 पे। ये आंकड़ा याद रखिएगा क्योंकि हम आगे अभी चलकर गिफ्ट निफ्टी पे बात करेंगे और उसके बाद आप याद रखिएगा मैच करना कि क्या हो रखा है बेसिकली अभी। पहले तो दोस्तों जो मैंने कहा यूएस मार्केट्स की बात करते हैं। यूएस मार्केट जैसे मैंने कहा दोस्तों शुरू हो चुका है और यूएस मार्केट्स याद रखिए जितना ऊपर नीचे जहाँ भी बंद होंगे क्लियरली हमारे मार्केट्स उसी पे याद रखिएगा कल रिएक्ट देते हुए नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि पहली बात तो इस बात का ध्यान रखिए, आज हमारे मार्केट्स बंद थे तो आज का रिएक्शन तो बच ही गया। और आज के दिन क्योंकि यूएस मार्केट्स फिर अभी आपको ओपन होते हुए दिखे हैं तो यहाँ पर जो भी होगा उसका असर दोस्तों क्लियरली हमारे मार्केट्स पे पड़ेगा। तो ये होप करिए कि यूएस मार्केट्स में आज अच्छा हो, बिकॉज अगर जितना अभी खराब स्क्रीन दिख रही है, कैसे दिख रही है स्क्रीन, सबसे पहले तो आपको ये बता देता हूँ। डाउ जोन्स को देखिए, डाउ जोन्स दोस्तों अभी लगभग 1100 पॉइंट्स नीचे खुलता हुआ दिख रहा है। 2.39% के आसपास की गिरावट याद रखिएगा डाउ में देखने को मिल रही है। डाउ दोस्तों ओपन कहाँ पे हुआ था? ओपन दोस्तों आज के दिन याद रखिएगा हुआ 48,493 पे। और इंपॉर्टेंट बात क्या है, ओपन ही आज का दिन का हाई है, मतलब उस ओपन से सिर्फ फिसलता हुआ देखने को मिला है। डाउ आप देखिए 47,735 पर अभी करंटली ट्रेड कर रहा है। 47,703 का याद रखिएगा दिन का लो है, तो बिल्कुल लो के करीब आपको कारोबार होता हुआ दिख रहा है डाउ जोन्स के अंदर। नेस्डेक को लाइए, नेस्डेक देखिए, नेस्डेक के अंदर गिरावट यहाँ पे और ज़्यादा है, लगभग 2.30%, 22,226 पे। नेस्डेक को भी आप देखिए सिंपली सेम सिचुएशन दिखेगी। 22,292 का याद रखिए आज का दिन का ओपन था। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो ओपन है वो दोस्तों आपको दिखेगा हाई लगाता है 22,400 का, लेकिन करेंटली जो लो है वो दोस्तों अब यहाँ पर और हिट होता हुआ दिख रहा है। अभी यहाँ पे आप देखिए 22,221 आपको लो दिख रहा है, लेकिन और फिर से डेटा अपडेट हो चुका है और अब दोस्तों जो नेस्डैक है वो लगभग 2.73% नीचे दोस्तों आपको कारोबार करता हुआ दिखेगा और लगातार हर पॉइंट के साथ गिरावट बढ़ती हुई दिख रही है। इसके बाद लाइए S&P को, S&P को देखते हैं क्या हो रहा है। S&P के अंदर भी दोस्तों सिचुएशन सेम ही है, 2.22%। S&P 500 जो लोग नहीं जानते याद रखिए अमेरिका की 500 बड़ी कंपनीज, उस पर किस तरीके का रिएक्शन देखने को मिल रहा है। तो S&P में भी आप देखिए अब गिरावट और बढ़ गई है, लगभग 2.41% की गिरावट हो रही है। 6,715 पर याद रखिएगा कारोबार करता हुआ दिख रहा है। तो बात क्या है? बात क्लियर है कि दोस्तों गिरावट है और गिरावट अपने आप में अच्छी है। ये गिरावट और बढ़ती हुई क्यों दिख रही है? बिकॉज अब दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप साहब, जिनके कारण याद रखिएगा सारी आग लगती हुई दिखी है, इनका एक नया बयान निकल कर आया है। उन्होंने कहा है कि अब बातचीत करने को लेकर तो ऑलरेडी उन्होंने कह दिया कि भैया बहुत लेट हो चुका है ईरान, और जो बातचीत है वो अब नहीं हो सकती है और जो वॉर है वो लगातार याद रखिएगा कंटिन्यू होती हुई दिख रही है। इसके ऊपर ईरान का भी बयान आया। उन्होंने कहा पहली बात तो हम बातचीत अब करेंगे नहीं, और बातचीत हम क्यों करें? क्योंकि आपने तो अटैक कर दिया। बातचीत जब हम कर रहे थे तो उसके बीच में अटैक नहीं करना चाहिए था और कर दिया, तो अब हम बातचीत क्यों करें? तो ईरान भी अब देखिए सिंपल सी बात है, जो सबसे ज़्यादा मार्केट के लिए दिक्कत नज़र आ रही है वो दिक्कत ये है दोस्तों कि अब मार्केट्स ये देख रहा है कि ईरान बिल्कुल देखिए खुला हो चुका है कि अब जो आएगा हमारे सामने उसके ऊपर अटैक करेंगे। इसलिए एक बात ध्यान रखिए, ईरान ने जो स्ट्रैटेजी अपना ली है, राइट, ईरान ने स्ट्रैटेजी सिंपल अपना ली है कि जो भी मिडिल ईस्ट में देश है जिन्होंने भी याद रखिएगा अमेरिका को बेस दिए हैं, चाहे वो दुबई हो, चाहे वो सऊदी हो, चाहे वो कुवैत हो, चाहे वो कतर हो, कोई भी देश हो, जॉर्डन हो, मतलब अब देखिए कौन सा भी देश जहाँ पे भी याद रखिएगा अमेरिका के बेसिस हैं, 8-9 देश है मिडिल ईस्ट के अंदर, उन सब पे याद रखिए अटैक होता हुआ दिख रहा है। ओमान हो, और उनका कहना साफ है कि तुमने हमारे तो सबसे बड़े जो लीडर था उनको उड़ा दिया, अब हम क्यों पीछे हटे, हम क्यों बातचीत पे आए, अब जो होगा देखा जाएगा। और ये बात ध्यान रखिए, अपने आप में मार्केट्स को अब बात सताती हुई दिख रही है कि ईरान, जैसा लग रहा था कि भैया आफ्टर खमेनीज डेथ ईरान रुक जाएगा, हो सकता है कि बातचीत पर आएगा, हो सकता है कि वहाँ पे जो सत्ता में लोग बैठे थे उनके खिलाफ जिस तरीके से देखिए बताया जा रहा था कि भैया बहुत विरोध है, वो विरोध जो है वो सड़कों पर आएंगे लोग, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अभी तक तो ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है और इसीलिए दोस्तों मार्केट्स को अब ये लग रहा है कि ये जो वॉर है ये लंबी खिंच सकती है।
जो वॉर हो सकता था कि 4 से 5 दिन में समाप्त हो जाए, अब बताया जा रहा है कि कम से कम 4 से 5 हफ्ते तो अमेरिका के खुद प्रेसिडेंट ने कहा है कि चलेगी। अभी आप देखिए, इजराइल ने बोला है कि उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोडक्शन को हिट किया ईरान के अंदर, बट लगातार ही खबरें आ रही कि ईरान के ऊपर अटैक्स अभी भी और होते हुए दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि दोस्तों इजराइल और यूएस ने अभी ईरान के अंदर उस बिल्डिंग को हिट किया है जहाँ पे ईरान के नए सुप्रीम लीडर को चुनने जाने वाला था। तो बात क्या है? बात ये है कि दोस्तों लगातार यहाँ पर अटैक्स पे अटैक्स होते हुए देखने को मिल रहे हैं और ये युद्ध जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही है कि युद्ध जब तक नहीं रुकेगा मार्केट्स के लिए खतरा है। ये भी बताया जा रहा है दोस्तों कि जो मिडिल ईस्ट के देश अभी तक, याद रखिएगा, युद्ध में नहीं उतरे हैं, भले उन पे हमला हो रहा है लेकिन अभी तक उन्होंने सामने से कोई पलटवार करने की कोशिश नहीं की है। ऐसा बताया जा रहा है कि दोस्तों सऊदी अरेबिया जो है वो अब जल्द हमले कर सकता है ईरान के ऊपर। कल के दिन खबर निकल कर आई थी जिसमें बताया गया, मतलब आज सुबह ही अपडेट फुली तरीके से हो गई थी कि यूएस एम्बेसी जो रियाद के अंदर है उसमें ईरानियन ड्रोन्स ने हमला करा और इजरायली ट्रूप्स जो है वो सदर्न लेबनन के अंदर एंटर होते हुए दिख रहे हैं। मतलब आप समझिए कि ट्रूप्स की भी एंट्री होती हुई दिख रही है। सो जो इंटेंसिफाई हो रही है ना वॉर, ये बात ध्यान रखिए, मार्केट्स को ये पसंद नहीं आ रहा है, राइट। और सबसे ज़्यादा बुरा असर का पड़ रहा है, सबसे ज़्यादा दोस्तों जो बुरा असर पड़ रहा है वो याद रखिएगा कच्चे तेल पर है। कच्चा तेल का जो अब प्राइस है वो लगातार दोस्तों आसमान छूता हुआ दिख रहा है। अभी आप देखिए, ब्रेंट क्रूड का प्राइस लगभग $84 के आसपास है, आज $85 के आसपास गया है। और $85 का मतलब है दोस्तों कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसमें अब बहुत बड़ा खतरा पैदा हो चुका है इन्फ्लेशन का, अगर कच्चा तेल इस तरीके से बढ़ता हुआ दिखेगा। नेचुरल गैस की प्राइस जो है वो 5% ऊपर दोस्तों चलती हुई दिख रही है। सो आप समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम नज़र आ रही है। एक बार मैं आपको रुपया दिखाता हूँ हमारे देश का। रुपया जो है अभी तक दोस्तों, याद रखिएगा, आज आप सोचेंगे मार्केट्स तो बंदे, फिर रुपया कैसे दिखा रहा हूँ। ग्लोबली याद रखिएगा ट्रेड हमेशा करते हैं रुपये, भले कोई सी भी करेंसी हो, और वो देखिए 92.42 हो चुकी है। मतलब बिल्कुल लोस के करीब आपको रुपया दोस्तों कल के दिन ओपन होता हुआ दिखेगा, ये मान के चलिए। तो कच्चा तेल बढ़ रहा है, करेंसी वीक हो रही है, गोल्ड सिल्वर को लेकर आइए। यहाँ पर प्रॉब्लम ऐसा लग रहा है कि दोस्तों अब देखने को मिल रही है ऑन द नेगेटिव साइड। मतलब ऐसा लगता था कि देखिए सेफ हेवंस में बाइंग होगी, बट कोई बाइंग नहीं हो रही है। सिल्वर के अंदर 9% की गिरावट देखने को मिल रही है, गोल्ड में 5% की गिरावट देखने को मिल रही है। यानी अब तो सेफ हेवंस भी सेफ हेवन नहीं रहे, वहाँ पर भी याद रखिए कोई खरीदारी करने को तैयार नहीं है। और अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हमारे गिफ्ट निफ्टी पे। गिफ्ट निफ्टी क्या कर रहा है? गिफ्ट निफ्टी की हालत आप देखिए, यहाँ पर हालत और बेहाल है, सिचुएशन और ख़राब है। और अभी दोस्तों गिफ्ट निफ्टी 24,169 पे ट्रेड कर रहा है। ये मत देखिए 190 पॉइंट आपको लगेगा 190 पॉइंट में क्या है, ये तो मामूली बात है। ये बात देखिए, गिफ्ट निफ्टी ट्रेड का कर रहा है 24,169 पे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दोस्तों जो क्लोजिंग हमारी निफ्टी की आई थी वो कितनी आई थी? 24,865। गिफ्ट निफ्टी ट्रेड करिए 24,169। इसका मतलब ये है कि निफ्टी अभी बताया जा रहा है, इम्प्लाइड हो सकता है कि लगभग 700 पॉइंट्स नीचे खुले। और 700 पॉइंट्स नीचे का मतलब ये है कि हम 24,000 के अब ज़्यादा करीब है। जो हमने क्लोजिंग याद रखिएगा कल के दिन दी 25,000 के करीब, अब निफ्टी ये बता रहा है कि भैया 24,000 के करीब है। और जैसा मैंने शुरुआत में कहा, आज तो हमने रिएक्शन दिया ही नहीं, याद रखिए जो भी ग्लोबल इक्विटी इवेंट्स हुए, कल उसका भी रिएक्शन आता हुआ दिखेगा। और जो सबसे बड़ा रिएक्शन है वो किस पे देखने को मिलेगा? वो सबसे ज़्यादा रिएक्शन दोस्तों देखने को मिलेगा अमेरिकन मार्केट्स पे। वहाँ पर हालत जिस तरीके से बेहाल है, अभी वापस आपको अपडेट करके दिखाता हूँ। डाउ जोन्स लगभग 2.5% नीचे अभी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर डाउ के अंदर और जो गिरावट है वो बढ़ती हुई देखने को मिलेगी आज के दिन, तो नो डाउट हमारे मार्केट्स किस तरीके से बचेंगे। हमारे मार्केट्स को तो वैसे भी अभी आप देखिए बहाना चाहिए गिरने का। और जिस तरीके से अमेरिकन मार्केट्स अभी ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, जो कल के दिन वहाँ पर फियर नहीं दिखा, आज फियर देखने को मिल रहा है। और वो फियर अगर बढ़ता हुआ दिखेगा तो ऑब्वियस सी बात है हमारे मार्केट्स गिरेंगे। तो यही अब दोस्तों प्रे करना चाहिए कि मार्केट्स रिकवर हो। अगर रिकवर होंगे तो डेफिनेटली हमारे बाजार भी उतने नहीं गिरेंगे तो सही। आप मान के चलिए कल के दिन आपको शुरुआत तो गिरावट में ही देखने को मिलेगी, बट कितनी गिरावट देखने को मिलेगी वो अपने आप में एक सवाल है। कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या एक और अपडेट चाहिए आपको, तो अपडेट आ जाएगा। वो अपडेट में हो सकता है आपको 10 साढ़े 10 बजे के आसपास दूँ, चाहिए तो आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक करिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।